धन्यवाद सभी का। मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष जी छितरलाल जी, वो अभी आए नहीं हैं। शहर अध्यक्ष जी है, अरविंद सिसोदिया जी संभाग के मीडिया प्रभारी हैं हमारे कोटा संभाग के, सुरेश अग्रवाल जी, अनिल जैन जी, हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी, हमारे बीच में प्रीत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो माता बीजासन के इस पवित्र धरा पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है और आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो लगातार जो लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से माता बीजासन ने रक्त बीज को ख़त्म करने का काम किया था, तो आने वाले दिनों में राजस्थान में भी जो सत्ता बीज यहाँ पर सत्ता पर काबिज है, जनता ने भी 3 दिसंबर को इन सत्ता बीजों को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का निर्णय और मन बना लिया। और इसीलिए आज न केवल बूंदी की बात कर रहा हूँ, न केवल कोटा संभाग की बात कर रहा हूँ, परंतु पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से परिवर्तन की लहर इस प्रकार से बह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े मैंडेट के साथ 3 दिसंबर को बनने वाली। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लगातार 4.5-5 वर्ष सरकार चली है, वो लूट, झूठ और फूट की सरकार रही है। जल जीवन घोटाला, माइनिंग घोटाला, पेपर लीक घोटाला, किस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लूट हुई है, किस प्रकार से लूट में तो एक रेड डायरी है लूट की, ये रेड डायरी भी पढ़ी, परिचित है राजस्थान के लोगों के बीच में, किस प्रकार से कोविड के समय पर भी लूट हुई। तो ये लूट की सरकार जो चली है यहाँ पर, और इस लूट का पूरा माल जो है वो कहीं ना कहीं इन सत्ता बीजों ने अपनी जेबें भरने के लिए और दिल्ली में अपने आकाओं की जेबें भरने के लिए राजस्थान की जनता को लूटा है। हमने देखा है कि ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर एक और लूट हुई है 1400 करोड़ की, रिवर फ्रंट घोटाला भी हुआ है और उस लूट में भी आए दिन कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। अब बताया गया है कि कुछ एनजीटी के अधिकारी भी आने वाले हैं रिवर फ्रंट को देखने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लूट की सरकार लगातार चलती रही। झूठ इतना बोला गया है, किसानों को झूठ बोला गया, कर्ज माफ़ी का झांसा दिया गया। प्रियंका वाड्रा ने स्वयं यहाँ पर आकर माना है कि लगभग 35 लाख किसानों को तो कर्ज माफ़ी मिला ही नहीं। किस प्रकार से 19,500 किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई है, ये भी हमारे सामने है। झूठ युवाओं को भी बोला गया, रोजगार के बारे में बोलकर, बेरोजगारी भत्ता का बोलकर, किस प्रकार से पूरे 2 वर्षों तक 20% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर रही। ये झूठ की सरकार भी यहाँ पर चली है। महिलाओं को कहा गया कि सुरक्षा मिलेगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बड़े बड़े खोखले नारे दिए गए। आज राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, महिलाओं को भी झूठ बोला गया। और टूट के बारे में तो मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग जानते ही हैं। ये टूट फूट वाली 4.5 साल सरकार कैसे चली है। ये पहली ऐसी सरकार है पूरे देश में जिस सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ धरना करने पर मजबूर हो गए। और एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। एक तो उदाहरण यहीं से है, यहीं के एक मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि मुझे इस जिल्लत से मुक्त कीजिए, मेरा पद ले लीजिए और किसी और को मेरा पद दे दीजिए। वो मंत्री फिर धरना करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। अगर मंत्री ही धरना कर रहा है, अगर मंत्री ही कह रहा है कि कर्मचारी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो आम आदमी की, जनता की कितनी सुनवाई हुई होगी। पता चला है फिर मुख्यमंत्री ने उनको डांट भी लगाई, कहा कि अपनी सरकार की पोल नहीं खोलते।
और ये केवल एक ऐसे मंत्री नहीं थे जो यहाँ से धरना दे बैठे। सचिन पायलट ने भी धरना दिया अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो वीरांगनाओं के साथ जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया गया राजस्थान की पुलिस के द्वारा, उस पर भी सचिन पायलट धरने पर बैठे। यहाँ पर एक और विधायक है कोटा के इस संभाग में, उन्होंने तो अपने ही मंत्री के खिलाफ उनको खनन माफिया कहते हुए अपने सिर को मुंडवाने का काम किया। तो ये अद्भुत ऐसी सरकार है जो लूट और झूठ के अलावा टूट फूट कर चली और इसके बार बार प्रमाण सामने निकल कर आए। और 4.5 साल 5 साल सरकार तो ऐसी चली तो चली, अब टिकट बांटते समय पर भी जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता हमने मध्य प्रदेश में देखा है, उसका सीक्वल तो राजस्थान में दिखाई दे रहा था। कैसे कपड़े फट रहे थे कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी के बीच में कितनी कहासुनी हुई, ये खबरें भी सामने आई। कैसे अशोक गहलोत जी के चहीते मंत्रियों को टिकट ही नहीं दिया गया तो फिर आखिरी लिस्ट में एक टिकट फाइनल किया गया। किस प्रकार से जब टिकट दिए भी गए तो कितने विरोध के स्वर पैदा हुए। दलित नेताओं के साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने एससी आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 3 है। एक है गहलोत कांग्रेस, दूसरी है पायलट कांग्रेस और तीसरी है बिना पायलट की परिवारवादी कांग्रेस। और ये तीनों कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ सत्ता में जब थे तब भी लड़ रहे थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आई तब भी लड़ रहे थे। और इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि ये लूट झूठ और फूट की सरकार को आगे मौका नहीं देना। अब देखिए, कल मैं देख रहा था अशोक गहलोत जी निकले हैं यात्रा निकालते हुए, गारंटी यात्रा, 7 गारंटियों की गारंटी यात्रा। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि जिनकी कोई गारंटी लेना नहीं चाहता कांग्रेस पार्टी में, वो गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अशोक जी, आपकी कौन गारंटी लेगा? राहुल जी गारंटी ले नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी कह रही है मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया कमलनाथ जी का नाम। जहां सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री घोषित करना नहीं है, आपके चहीते मंत्रियों को टिकट देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही गहलोत जी की गारंटी नहीं ले रही। ये गहलोत जी किसको गारंटी देने चल रहे हैं? और गहलोत जी गारंटी यात्रा नहीं निकालनी है। अब आपको तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि आपने तो धोखा देने का काम किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक वर्ग को किया है। तो आज तो गहलोत जी, आपसे अपेक्षा ये थी कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्षमा यात्रा निकालते और उस क्षमा यात्रा में जो जो धोखा दिया है यहाँ की जनता को, उसके लिए माफी मांगते। क्योंकि आपकी कौन सी 7 गारंटी थी जो राजस्थान ने पिछले 4.5 साल में देखी? एक थी भ्रष्टाचार की गारंटी, मतलब कि भरपूर भ्रष्टाचार, अप्रत्याशित करप्शन, अनपैरेलल्ड करप्शन की गारंटी। आजकल तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता। कांग्रेस का नया मॉडल ये बना है कि सीएम का मतलब करप्शन मिनिस्टर। चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे राजस्थान हो, सीएम का मतलब बन चुका है नॉट चीफ मिनिस्टर, करप्शन मिनिस्टर। बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गोबर का घोटाला, गोठान का घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, भर्ती घोटाला, और अब जो घोटाला किया है सत्ता के लिए, सट्टा बाजारियों के साथ भी घोटाला। महादेव जी के नाम को भी नहीं बख्शा, 508 करोड़ रुपए ले लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी सीएम मतलब करप्ट मिनिस्टर। वहां पर लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रुपे कार्ड दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने भूपे दे दिया। भूपेश बाघेल ने भूपे दे दिया। एक है मोदी जी का रुपे, उसमें गरीबों को पैसा मिलता है। एक है कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का भूपे कार्ड, ये 508 करोड़ रुपए लेता है और युवाओं को शराब और जुए की ओर ढकेलता है। और जैसे वहां पर भूपे कार्ड दिया है, वहां पर सीएम के नाम पर करप्ट मिनिस्टर दिया है, तो राजस्थान में
गहलूट की सरकार दी। छत्तीसगढ़ में भूपे और राजस्थान में गहलूट, और ये अप्रत्याशित लेवल पर जाकर लूट मचाने का काम कांग्रेस पार्टी के सीएम अर्थात करप्ट मिनिस्टर करते हैं। इसलिए पहली गारंटी जो थी वो भ्रष्टाचार की कांग्रेस की गारंटी, दूसरी गारंटी जो दी वो तुष्टीकरण की गारंटी। कहीं और ऐसा नहीं मंजर दिखा होगा जहां पर सड़कों पर खुलेआम आईसिस की तरह कोई आता है और गला काट कर निकल जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से गला काट कट्टरता के प्रमाण बार बार राजस्थान में देखने मिले। एक तरफ तो राजस्थान में हिंदू पर्व आते हैं तो 144 लगा दी जाती है, कोई उनके लिए परमिशन नहीं दी जाती कि वो अपनी यात्रा निकाल पाए, और दूसरी तरफ कोटा में पीएफआई की यात्रा निकाली जाती है और वो भी पुलिस के संरक्षण के साथ। प्रधानमंत्री मोदी तो देश को स्टार्टअप का हब बना रहे हैं, परंतु यहां पर पीएफआई का हब बनता गया। यह तुष्टीकरण की राजनीति की मुआवजा देने में भी तुष्टीकरण और वोट बैंक देखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की रोड रेज में हत्या हो जाती है जयपुर में तो उसे तुरंत 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाता है, परंतु जब साधु संतों को मारा जाता है, दौसा में साधु संत को मारा गया, बाबूलाल वैष्णव जी को मारा गया, अनेकों साधु संतों को मारा गया, अनेकों केस सामने आए जिसमें कई लोगों की हत्याएं हुई, तो क्योंकि उनकी धर्म आपके वोट बैंक के हिसाब से नहीं है तो उनको 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया गया। तो मुआवजा बांटने में भी तुष्टीकरण की गारंटी। तीसरी, दंगों की गारंटी। राजस्थान को हमेशा से शांति प्रिय राज्य माना गया है, परंतु जिस राजस्थान में हमेशा हम शांति और अमन की बात करते हैं, यहाँ पर करौली में दंगा हुआ, भीलवाड़ा में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, छबड़ा में दंगा हुआ, टोंक में, झालावाड़ में, हर जगह दंगे हुए। और इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बदले कानून व्यवस्था को ऐसा ध्वस्त किया गया कि ये सारे के सारे दंगाई खुलेआम घूमते रहे। करौली का मास्टरमाइंड कहाँ है? छबड़ा दंगा का दंगाई कहाँ पर दिखाई दिया? क्या वो इफ्तार पार्टी में दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? तो दंगा होने भी दिया और दंगा बचाओ आंदोलन भी चलाया, जिसमें सारे दंगाइयों को राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। महिला दुष्कर्म की गारंटी। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ पर सियासी पर्यटक तो बनकर बार बार आती है, कभी रणथंभौर चली जाती हैं, कभी रैली में आ जाती है और झूठ परोसकर चली जाती है देवनारायण मंदिर के बारे में, फिर देवनारायण मंदिर के पुजारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। मैडम प्रियंका जी, आप जितनी बार आई, क्या एक भी बार आप उन महिलाओं से, बेटियों से मिली जो यहाँ पर शिकार हुई है? करौली की उस 19 वर्षीय दलित बच्ची के परिवारजनों से मिले? उस बच्ची के साथ बर्बरता की गई, एसिड फेंका गया और उसको कुएं में डाल दिया गया। भीलवाड़ा में एक छोटी बच्ची को काट कर भट्टी में जला दिया गया। हनुमानगढ़ की जो बेटी है उसको आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला राजस्थान की पुलिस के द्वारा। प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र किया गया। कौन सी बेटी के घर आप गई थी प्रियंका वाड्रा जी? और यहां तो ऐसा माहौल बनाया गया कि बलात्कारियों को बचाया गया। यहीं से, इसी संभाग से जो मंत्री है शांति धारीवाल, जिनको लास्ट राउंड में टिकट दे दिया गया, क्या बयान था उनका कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते रहेंगे, इसीलिए राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में और ये चलेगा। क्या कार्रवाई की प्रियंका वाड्रा जी आपने उन पर? उनको तो पुरस्कार मिला है, टिकट मिला है। आज राजस्थान की महिलाएं ये कह रही है कि प्रियंका जी ने जरूर कहा होगा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु क्या लड़की हूं तो क्या मैं बच सकती हूं राजस्थान में? यह नारा राजस्थान की महिलाएं दे रही है कि राजस्थान में महिला हूं, लड़की हूं, तो प्रियंका वाड्रा जी क्या मैं बच सकती हूं? तो महिलाओं को भी दुष्कर्म और उत्पीड़न की गारंटी कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने पेपर लीक की गारंटी युवाओं को दी। एक तो बेरोजगारी चरम पर, 20-20% बेरोजगारी दर, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं, स्टार्टअप का कोई नाम नहीं यहाँ पर, और ऊपर से
जब यहाँ के बच्चे परीक्षा देते हैं कि नौकरी पाएंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, कहीं पुलिस वाले की नौकरी मिलेगी, कहीं लाइब्रेरियन की नौकरी मिलेगी, इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, कहीं पर एंट्रेंस टेस्ट देंगे, टीचर की नौकरी मिलेगी, रीट की टेस्ट दे रहे थे, अपने परिवार से, अपने परिवारजनों के पैसे लेकर लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग में बाहर रहने के लिए खर्च करने के बाद क्या हुआ? 18 पेपर लीक हुए और इन सारे के सारे पेपर लीक में कांग्रेस का हाथ नजर आता है, कांग्रेस के तार जुड़ते नजर आते हैं। क्या यह सच बात नहीं है कि सुरेश ढाका जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, एसओजी ने कहा वो मास्टरमाइंड है, उसकी पैरवी कौन करता है? सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे हैं। मतलब अशोक गहलोत जी की पुलिस को सुरेश ढाका नहीं मिल रहा है और सलमान खुर्शीद उनकी पैरवी करते हैं तो वो उनको मिल जाते हैं। क्या गोपाल केसावत राहुल गांधी के साथ नजर आए, गिरफ्तार हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या पेपर लीक के अन्य मामलों में भी ये सामने निकल कर आया कि कोई कार्रवाई ठोस की नहीं की गई है? बीएल सोनी जी का बयान आया। कौन है बीएल सोनी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? आप ही के चहीते ऑफिसर, डीजी रहे एसीबी के, कहते हैं कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। आप ही के विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है पेपर लीक माफिया माइंड के पीछे। आप ही के अन्य नेताओं ने पदयात्रा भी निकाली अजमेर से लेकर जयपुर तक कि ये कौन सी जादूगरी है जिससे कि पेपर लीक भी हो जाते हैं और 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया जाता है। आज वो 70 लाख युवाओं को जब देश की एजेंसियां पेपर लीक माफियाओं को पकड़कर न्याय दिलवाना चाहती है तो आप उसका भी विरोध करते हैं। ये कौन सी जादूगरी थी? बताइए ना कि गोविंद डोटासरा जी के परिवारजन को इंटरव्यू में 80 85 अंक मिल जाते हैं, सबको समान अंक मिल जाते हैं, और जो रिटन एग्जाम में 100 अंक पाता है उसको 20 मार्क मिलते हैं, और उनके परिवारजन जो है वो अफसर बन जाते हैं आरएएस के। और ऐसा ही युवाओं के साथ धोखा छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। वहां पर भी पीएससी स्कैम हुआ है, भर्ती स्कैम हुआ है, और वहां पर भी जो भर्ती करने वाले चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैन के ही परिवार के 5 सदस्यों को नौकरी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के परिवारजनों को नौकरी। तो युवाओं के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ है? तो ये पेपर लीक की गारंटी, किसानों को धोखे की गारंटी। किसानों को कहा गया था कि उनको एमएसपी मिलेगा, बाजरा के किसानों को मिला। बगल में हरियाणा में बाजरा के किसानों को पूरा दाम मिला। यहां पर मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजे किसानों के लिए, परंतु उनको उनका अधिकार क्यों नहीं मिला? 10 दिन में राहुल गांधी ने यहां पर ऐसे बाहें चढ़ा चढ़ा कर बातें कही थी कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। 19,500 किसानों का कम से कम जो जमीन है वो नीलाम होने का काम हुआ है और ये विधानसभा के पटल पर आ चुका है। किसानों को धोखा और किसानों को धोखा देने की गारंटी। और आखिरी गारंटी, महंगाई की गारंटी। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट लगता है पेट्रोल और डीजल पर, 108, 109, 110 रुपए पेट्रोल। बगल में गुजरात है 96-97 रुपए पेट्रोल। राजस्थान में बिजली के दर सबसे महंगे हैं। राजस्थान में महंगाई दर जो रहा है वो हमेशा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा है। अगस्त और जुलाई में 9% से ऊपर और 8.5% से ऊपर रहा है, जबकि देश में महंगाई दर कम रहा। तो ये राजस्थान में महंगाई की गारंटी। और इस प्रकार से जो 7 गारंटी है वो भ्रष्टाचार की गारंटी, तुष्टीकरण की गारंटी, दंगों की गारंटी, महिला उत्पीड़न की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, किसानों को धोखे की गारंटी और महंगाई की गारंटी। ये 7 गारंटी आपने दी है लोगों को, और आज इसके चलते लोगों ने मन बना लिया है कि वो लूट, झूठ और फूट की सरकार को यहां से हटाने का काम करेंगे। आज मेरा सवाल है अशोक गहलोत जी आपसे कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के लिए लगातार 5 वर्ष इस सरकार में, आपकी सरकार रही तब भी, दिल खोल कर मदद की है। क्या यह सच बात नहीं है कि राजस्थान के लोगों को मुद्रा लोन में, केवल मुद्रा लोन की बात कर रहा हूं, 78,000 करोड़ रुपए
मुद्रा लोन में राजस्थान की जनता को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक नागरिकों के लोगों के जनधन अकाउंट बनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र से एक बटन दबाकर 13,000 करोड़ रुपए यहाँ की जनता को, यहाँ के लाभार्थी वर्ग को अलग अलग स्कीमों के द्वारा पहुंचाने का काम किया, और बिना कोई कमीशन, बिना कोई बिचौलिए के। पहले तो आप बेचते थे तो 85 पैसे हर रुपए में से गायब हो जाते। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 75 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिया। यहां पर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए 80 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनवा के दिए। यहां पर फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा। यहां पर हाईवे का काम किया, 6 लेन बनाने का काम किया। NH48, NH25 कई जगहों पर काम चल भी रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो राजस्थान को बहुत लाभ पहुंचाता है, वो बनाने का काम किया। यहां पर वंदे भारत की ट्रेन दी। मोदी जी ने तो दिल खोलकर राजस्थान को सौगातें दी, और यहां तक कि राजस्थान के ही सुपुत्रों को बड़े बड़े ओहदे पर बैठाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज देश के उपराष्ट्रपति इसी राजस्थान की भूमि से आते हैं। आज राजस्थान के से ही हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आते हैं। राजस्थान की ही भूमि से हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आते थे, और यहाँ तक कि अभी अभी राजस्थान के ही एक सुपुत्र, एक दलित व्यक्ति को CIC बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। आज हमारे देश में हीरालाल सामरिया जी को पहली बार एक दलित व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस पार्टी आदिवासियों से, दलितों से इतनी नफरत करती है, राजस्थान के लोगों से इतनी नफरत करती है कि CIC की जो मीटिंग हुई, जिसमें कि राजस्थान के सुपुत्र, एक दलित के परिवार से आने वाले एक बेटे को बनाने का निर्णय लिया गया, तो उस मीटिंग का भी बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया। यह है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब आदिवासी परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने एक दूसरा प्रत्याशी दिया और उनका विरोध किया, और उनके पहले भाषण का भी बहिष्कार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। यही कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता है, और राजस्थान विरोधी जो उन्होंने कृत्य किए है, वो आज आपके सामने। तो ये गारंटी देने का काम मत कीजिए अशोक गहलोत जी। आज आप क्षमा यात्रा निकालिए और क्षमा मांगने का काम कीजिए, क्योंकि आपने केवल और केवल धोखा दिया। और कांग्रेस पार्टी को मैं इस मंच से एक और बात कहना चाहता हूं। महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। शांति धारीवाल जी का बयान हमने सुना, राजस्थान नंबर 1 हुआ है बलात्कार में, उस पर भी हमने देखा ही है कि किस प्रकार का रवैया मुख्यमंत्री से लेकर बाकी मंत्रियों का रहा है। परंतु आज बिहार के सदन में, बिहार की विधानसभा में एक चुने हुए मुख्यमंत्री, आपके गठबंधन के बड़े नेता, इंडी गठबंधन के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान और देश की महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, उन्होंने जिस प्रकार से ओछी और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है, आज इस पर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता चुप क्यों हैं? जो आधी आबादी का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम, मखौल उड़ाने का काम, अपमान करने का काम किया है। हम माता बीजासन के पावन धरा पर बैठे हैं। नवरात्र का पर्व अभी हमने मनाया है। नवरात्र के पर्व में हमने देखा है कि महिला शक्ति को हम वंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, और दूसरी तरफ आप महिला शक्ति का, महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या आज नीतीश कुमार जी को कोई भी औचित्य बनता है कि वो अपने पद पर बने रहे? क्या आज नीतीश कुमार जी को अपने पद से हट नहीं जाना चाहिए?
उल्टा उनसे इस्तीफा मांगने के बदले इंडी गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव और बाकी नेता इस बयान का समर्थन करते हैं। यह महिलाओं का अपमान है और राजस्थान की महिलाएं तो भली भांति जानती है कि यह पूरा का पूरा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से किस प्रकार से महिलाओं का अपमान करता है, महिलाओं के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले लोगों को टिकट देता है। इस भूमि से हमने राजस्थान के गौरव को और देश के गौरव को बढ़ाने वाले स्पीकर ओम बिरला जी को भी यहीं से भेजा गया है, इसी भूमि से भेजा गया है, इसी कोटा संभाग से भेजा गया है। राजस्थान के वो सुपुत्र, राजस्थान की एक बेटी ने जिस प्रकार से शासन संभाला वसुंधरा जी ने, तब उन्होंने किस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए थे, और दूसरी ओर राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के युवाओं और राजस्थान से आने वाले दलित आदिवासी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए आज अशोक गहलोत जी गारंटी यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकालिए। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।